जब ना मैं क्लास 7th 8th में था, आई वॉज अ बिग इंट्रोवर्ट गाय। यू नो व्हाट, जब भी मैं स्कूल में कभी बुलाया जाता था कि भाई जाके स्टेज में कोई फंक्शन हो रहा है, कुछ बोल के आ जा, आई वॉज लाइक कि भाई मुझे नहीं करना। एंड आई वॉज द मोस्ट इंट्रोवर्ट गाय दैट यू विल एवर मीट। मुझे नहीं पता था कि कम्युनिकेशन स्किल्स नाम की कोई चीज होती थी। आई वॉज लाइक कि भाई मैं अकेले रहूंगा, एंड आई वॉज लाइक कि भाई मैं घर में ही रहूंगा, मैं अपने कमरे में भी सेट हूँ, मैं वीडियो गेम्स खेलता रहूंगा, मैं बेस्ट हूँ अपनी वीडियो गेम की दुनिया में। बट यू नो व्हाट, दैट वाज कंप्लीटली रॉन्ग। अगर तुम भी ऐसे टाइप के बंदे हो जो कि ज्यादा इंट्रोवर्ट है, शाय टाइप का बंदा है, तो तुम्हें इस चीज को बदलना पड़ेगा। और इसको बदलने के लिए तुम्हें मेहनत लगानी पड़ेगी। ये कोई एक दिन की चीज नहीं है कि तुम बॉलीवुड मूवी की तरह एक दिन में इसको बदल दो। एंड मैंने इस चीज को फिक्स कैसे किया, मैंने शुरू कर दिया वीडियोस बनाना। मैं यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करता था। मुझे पता ही नहीं था कि कैसे अपलोड करते हैं, कैसे एचडी क्वालिटी होती है, क्या एडिटिंग, मुझे कुछ भी नहीं पता था। मुझे बस एक चीज पता थी, विच इज कम्युनिकेशन स्किल्स। मुझे पता था कि भाई कैमरा के सामने बोलने से मैं कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव कर सकता हूँ। एंड यू नो व्हाट, आई जस्ट स्टार्ट डूइंग इट। अगर तुम भी मेरी तरह के इंट्रोवर्ट बंदे हो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हमें स्टेज में जाने से डर लगता है, अगर वहां पर जाके बोलने से बेहतर यही है कि यहीं पर कैमरा में बैठ के बात कर ले। कोई सामने देख तो नहीं रहा है, कैमरा में बात करता है, इससे कम्युनिकेशन स्किल्स भी बेहतर हो जाएगी और हमारा डर भी खत्म हो जाएगा। सो दिस इज द एग्जैक्ट थिंग जिसने मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर किया। मैंने कुछ भी नहीं किया। आई वाज जस्ट लाइक कि मैं रोज आता था शाम को छत के ऊपर या फिर कहीं पर घर में भी बैठ जाता था, जस्ट कैमरा ओपन किया, वीडियो बनाना शुरू कर दिया। जरूरी नहीं है कि तुम यूट्यूब पे अपलोड करो या फिर इंस्टा पे अपलोड करो, लेकिन बेहतर रहेगा अपलोड करना शुरू भी कर दो। जरूरी नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट जरूर है, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन इज द न्यू मेटा। और तुम कंटेंट क्रिएट नहीं करोगे तो तुम बहुत ज्यादा पीछे रह सकते हो। क्योंकि देखो अपने आसपास हर एक बंदा कंटेंट क्रिएट कर रहा है, लिटरली हर एक बंदा। हर एक ब्रांड की एक पर्सनल इमेज है। विराट कोहली क्यों एक ब्रांड है? क्योंकि उसके पास इंस्टा का अकाउंट है, उसके कितने फॉलोअर्स है, 200-300 मिलियन फॉलोअर्स है। सो दैट्स द थिंग। वो ज्यादा पैसे क्रिकेट से नहीं कमाता, वो ज्यादा पैसे ब्रांड है, डील्स कमाता है, राइट? तुम समझोगे इस चीज से, विराट कोहली क्रिकेट खेल के जितने पैसे कमाता है पूरे अपने 20 साल के करियर में, उससे ज्यादा पैसे वो 10-15 एड्स करके कमा सकता है। सो दैट्स द पावर ऑफ कंटेंट क्रिएशन एंड ब्रांड डील। सो आज से अगर तुम कंटेंट बनाना शुरू करोगे, कंटेंट बनाने में कोई चीज की जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई कैमरा की जरूरत नहीं है, कोई फैंसी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। जरूरत है बस एक चीज की, विच इज योर फोन। और ऑब्वियसली तुम्हारे पास एक फोन तो है ही, तुम इस वीडियो को देख रहे हो। और अगर तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा है कि भाई कंटेंट क्रिएट करने के लिए मुझे एक अच्छा सा ट्राइपॉड की जरूरत है, एक अच्छे कैमरा की जरूरत है, अच्छी लाइटनिंग की जरूरत है, अच्छे सेटअप की जरूरत है, इट्स कंप्लीटली बुलशिट। क्योंकि देखो अपने आसपास, चैटक भाई को देख सकते हो यार, उनके पास कुछ था नहीं था, लेकिन उसके बावजूद कंटेंट बनाते गए, व्यूज नहीं पड़ रहे, लाइक्स नहीं पड़ रहे, कमेंट्स नहीं आ रहे, उसे इन सारी चीजों से फर्क ही नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स से। ठीक है, आई एम ट्राइंग, राइट? मैं एक दिन बना रहा हूँ, 2 दिन बना रहा हूँ, व्यूज नहीं पड़ रहे। मैंने 10 दिन बनाई, 20 दिन बनाई, व्यूज नहीं पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। हार्डवर्क, नो रिजल्ट्स, बट आई एम बेटर। मैं पहले से बेटर हूँ। क्योंकि पहले तुम मेरी वीडियोस को देखोगे, हर 2 सेकंड में कट रहता था कि यू नो बस स्क्रिप्ट देखे जा रहा हूँ, कुछ करे जा रहा हूँ। बट आई डोंट हैव अ स्क्रिप्ट राइट नाउ, बट स्टिल आई एम टॉकिंग विद हाई कॉन्फिडेंस। इसका मतलब क्या है? इट्स जस्ट दैट कि आई एम बिकमिंग कॉन्फिडेंट थ्रू प्रैक्टिस। मेरे पास कोई स्किल्स नहीं थी, मैं बचपन से किसी कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ पैदा नहीं हुआ था। आई वाज नॉट लाइक सम रिच किड जिसके पास यू नो रिच पेरेंट्स है। नॉन ऑफ दिस शिट। Is that one thing which is hard work. अगर तुम मेहनत करना शुरू कर देते हो तो तुम्हें इन सारी चीजों की जरूरत नहीं है, राइट? अगर तुम चीजों को ध्यान से देखोगे, जो बंदा मेहनती है ना, वो हर एक चीज को हासिल कर सकता है। सो कम्युनिकेशन स्किल्स भी सेम है। कम्युनिकेशन स्किल्स इंपॉर्टेंट क्यों है? पहले इस चीज को समझता है, क्योंकि तुम्हें लगता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स इंपॉर्टेंट ही नहीं है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन स्किल्स। तुम अपनी लाइफ के किसी भी हिस्से को उठा लो, सपोज ले लो कंटेंट क्रिएशन हो गया, बिजनेस, तीज, जॉब, टीचर, कुछ भी हो, बात तो करनी पड़ेगी यार। और अगर तुम ढंग से बात नहीं करोगे, तुम बिजनेस रील्स में पीछे रहोगे, टीचिंग कर रहे हो, पढ़ा रहे हो किसी बंदे को, अगर तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स बेकार है, उससे तुम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, उससे तुम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो वो बंदा तुम्हारी बात को समझ ही नहीं पाएगा। और अगर वो बंदा तुम्हारी बात को समझ नहीं पा रहा है, वो तुमसे कैसे पढ़ सकता है? वो कोई दूसरे बंदे से पढ़ेगा जिसका कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हो। सो जो तुम बहाने देते रहते हो ना कि मैं तो इंट्रोवर्ट हूं, मेरे से कुछ हो ही नहीं सकता, इन बहानों को देना छोड़ दो। ठीक है, समझो इस चीज को कि कोई भी बंदा इंट्रोवर्ट हो ही नहीं सकता। तुम अपनी लैक ऑफ सोशल स्किल्स को इंट्रोवर्ट का टैग देकर के जस्टिफाई मत करो। रही बात मेरी, मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इंप्रूव किया? मैंने लोगों से थोड़ी बहुत बात करी है, इतनी भी लोगों से इतनी बात नहीं करी है, मैंने कैमरा के सामने ज्यादा बात करी है, और इससे मेरा डर खत्म हुआ। आई वाज लाइक कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी चीज है, कैमरा के सामने बात करते रहता है एंड इट्स प्रीटी मच गुड। इससे कोई डर की बात नहीं है, तुम्हें कोई देख नहीं रहा है, तुम्हारे सामने कोई नहीं है, बस एक छोटा सा फोन है, उसका एक लेंस है, उसी से बात करनी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है भी नहीं।
सो यू हैव टू स्टार्ट मेकिंग कंटेंट। कंटेंट अगर तुम्हें पोस्ट नहीं करना है, सपोज तुम्हें डर लग रहा है, तो उस डर को हटाओ, क्योंकि कंटेंट इज द न्यू मेटा। लेकिन फिर भी कुछ लोग आएंगे और कहेंगे कि नहीं भाई मुझे कंटेंट नहीं कराना है, मुझे कोई दूसरी चीज करनी है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है यार, तुम डॉक्टर के साथ साथ भी कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो। अपने डे ना लाइफ छोड़ना शुरू कर दो कि दिस इज हाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नीट, दिस इज हाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर जेई, दिस इज डे इन लाइफ ऑफ जेई एस्पिरेंट। ठीक है, अगर तुम ऐसे ही पोस्ट करते जाओगे, तुम्हारे पास एक ऑडियंस बनेगी। सपोज तुम 12th क्लास में हो, तुम 10th क्लास के बच्चों को कोई रैपिड रिवीजन वाली किताब सेल कर सकते हो, उससे तुम पैसे कमा सकते हो। बस एक ही चीज, शुरुआत में तुम्हें व्यूज को चेस नहीं करना है। शुरुआत में बेसिकली तुम्हें चेस करना है अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को। धीरे धीरे कंसिस्टेंसी के साथ जितना ज्यादा पोस्ट करते जाओगे यू विल लुक एट इंप्रूवमेंट्स। और शुरुआत में तुम्हें एडिटिंग की जरूरत नहीं है। लिटरली तुम्हें तो एडिटिंग के बारे में पता भी है, मुझे एडिटिंग क्या होती है वो नहीं पता था। आई वाज लाइक पॉजिंग वीडियोस, जो पॉज वाला ऑप्शन होता है ना, उस पर क्लिक करता था, देन आई वाज लाइक कि ठीक है पॉज किया है, बाकी घूम के आके बनाऊंगा। मुझे नहीं पता था एडिटिंग जैसी कोई चीज होती है, मुझे नहीं पता कट करके डिलीट करा जा सकता, वो तो 2-3 महीने बाद पता चला। लेकिन फिर भी तुम्हें ये सारी चीजें तो पता ही है। सो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो। वापस से मिलेंगे इसी जगह इसी समय। कैमरा में बात करते रहो, कम्युनिकेशन स्किल्स अपने आप बेहतर हो जाएगी। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे फकिंग हार्ड।